ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर ना हम देखेंगे कि क्या 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो जनरली मैं आप इंटरव्यू में पूछता हूँ, राइट। क्या चैट जीपीटी उसको प्रॉपर्ली आंसर दे पाएगा, क्या वो मैनुअल टेस्टिंग के क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली सोल्व कर सकता है, क्या मैनुअल टेस्टिंग के 5 क्वेश्चंस का आंसर चैट जीपीटी एक प्रॉपर मैनुअल टेस्टर की तरह दे सकता है। और एक एंड में क्वेश्चन जानेगी कि क्या फ्यूचर में मैनुअल टेस्टर्स को चैट जीपीटी रिप्लेस कर पाएगा नहीं कर पाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, चलो मिलते हैं। सबसे पहले तो स्क्रीन के अंदर आ गए हम चैट जीपीटी के अंदर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ना मैं हमेशा अपना मेरा फेवरेट है, वो पूछता हूँ कि हाउ टू हैंडल ए प्रोडक्शन बग। लेट्स सी कि क्या है, क्योंकि मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल। मैंने बहुत बार प्रोडक्शन बग्स के बारे में पूछा है, राइट, कि कैसे कैसे करना। ठीक है, तो देखते हैं चैट जीपीटी क्या बता रहा है। चैट जीपीटी बता रहा है कि सबसे पहले मैं रिप्रोड्यूस करूंगा, आइडेंटिफाई द रूट कोज, फिर प्रायोरिटाइज करूंगा, प्लान करूंगा। ठीक है, इसने अभी तक एक इंपॉर्टेंट चीज नहीं बताई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आरसीए। जनरली इंसिडेंट रिपोर्ट्स करनी होती है और रूट कोज एनालिसिस करना होता है। ठीक है, रूट कोज में इसने बता दिया कि हाँ, आपको यूजर लोग काफी हद तक काफी अच्छा आंसर बताया है इसके अंदर कि मैं रिप्रोड्यूस करूंगा बग को, रूट कोज ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो यस, इसने आंसर करेक्टली दे दिया है, तो मेरे हिसाब से 1 नंबर मिलता है चैट जीपीटी को। प्रायोरिटाइज करने के बाद हम फिक्स भेजेंगे। तो इसने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी का यूज नहीं किया है, जैसे जो कि मैनुअल टेस्टर्स करते हैं कि जनरली जब भी हमें प्रोडक्शन बग मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको पहले चेक करते हैं कि लोअर एनवायरमेंट में है कि नहीं। उसके बाद हम प्रॉपर्ली उसका एक आरसीए इंसिडेंट रिपोर्ट बनाते हैं। उसकी टेम्पलेट मैं आपको दे दूंगा scrolltest.com/rca, वहां पर आपको आरसीए की टेम्पलेट मिल जाएगी। उसके बाद आपको एक प्रॉपर्ली हॉट फिक्स भेजना होता है। तो हॉट फिक्स की जगह इसने डिप्लॉय ए फिक्स बोला है, जेनेरिक टर्म्स बोली हैं, पर ठीक है, उसके लिए फिर भी मैं इसको 1 मार्क दे देता हूं। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन पूछते हैं, इससे बहुत इंपॉर्टेंट थिंग। आई हैव फाउंड ए बग इन एयरलाइन वेयर लोगो इज नॉट विजिबल। तो इसकी क्या सिवियरिटी और प्रायोरिटी रहेगी, इसका आंसर आप खुद कमेंट में मुझे अभी बताओ कि क्या होगा। इससे पूछते कि ये बताता क्या। आंसर बिल्कुल एकदम ठीक दिया है इसने कि सिवियरिटी और जो बग जो होती है वो जनरली हमारे डिटरमाइन करती है इम्पैक्ट एरियाज के ऊपर और बिजनेस लॉजिक के ऊपर। सिवियरिटी हमेशा होती है कि कितना बिजनेस इंपैक्टेड है, और प्रायोरिटी हमेशा होता है क्या अर्जेंसी है उसको फिक्स करने की, राइट। तो दोनों को इसने लो कर दिया है, जिसके अंदर बग डज नॉट इफेक्ट द फंक्शनैलिटी, तो सिवियरिटी लो कर दी है। लो क्योंकि इतना सिग्निफिकेंट नहीं है, इसको बाद में प्रोडक्ट मैनेजर्स जो हैं या प्रोडक्ट ओनर जो हैं उसको बाद में नेक्स्ट बिल्ड्स में भेज सकते हैं। तो अभी उसको दोनों को लो कर दिया है काफी हद तक। क्वेश्चन एक्चुअली बहुत कंट्रोवर्शियल है कि कितना डिपेंड करता है बिजनेस के इंपैक्ट पे भी, पर जनरली इसका आंसर सिवियरिटी लो ही है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बग नहीं है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछते हैं रियल वर्ल्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अगर डेवलपर और क्यूए फाइट कर रहे हैं बग के ऊपर तो कैसे रिजोल्व करेंगे, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं जनरली मैनुअल टेस्टर से स्पेशली पूछता हूं। इसी के अंदर चेक होता है कि क्या ह्यूमन टच है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसने जो जेनेरिक आंसर दे दिया है कि क्या है कि फैसिलिटेट करेंगे कन्वर्सेशन को, आइडेंटिफाई करेंगे रूट कोज को, एग्री करेंगे और स्टेप स्टैब्लिश कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंट करेंगे रेजोल्यूशन को, और क्या क्या बता रहा है ये फॉलो अप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इसने क्लोज इनफ दे दिया है। ठीक है, तो अभी तक इसको 2 मार्क्स मिल चुके हैं। इसके अंदर मैं हाफ मार्क्स काट दूंगा, क्यों, इसने बहुत सारी चीजें नहीं बताई है कि जैसे अगर मान लो रेजोल्यूशन नहीं हो पा रहा है तो जनरली हम टीम के अंदर भी डिस्कशन करते हैं, हम रिक्वायरमेंट से मैच करते हैं, वहां पे कुछ चीजें थोड़ी सी मिस कर दी है। पर एनीवेज इसने कम्युनिकेशन का पार्ट दिया तो मैं इसको हाफ मार्क दे दूंगा वहां पे कि ठीक है, थोड़ा बहुत तो कर लेगा ये उस हिसाब से, कि काफी कुछ इसने स्टेप्स बताए हैं, पर बहुत सारी चीजें मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं इससे। ठीक है, जो मैं कई बार पूछता हूँ कि मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट कई बार आती है, राइट, वो क्या होती है, व्हाट इज द मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट इज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट चेंज फॉर मॉडिफाई अप्रूव फ्रॉम द प्रोडक्ट सिस्टम। दिस रिक्वेस्ट कैन बी मेड बाय कस्टमर। यस, मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट जनरली कस्टमर की साइड से आती है कि ठीक है, अभी हमें एक साइन अप पेज आपने दिया था या फिर लॉगिन पेज आपने दिया था, उसमें एक रिमेंबर मी की फंक्शनैलिटी डाल दो, तो उन्होंने एक एमआर रिक्वेस्ट भेज दी। ठीक है, इसने बहुत अच्छे से एग्जांपल दे दिया है और गोल भी बता दिया है। इसको मिलते हैं फुल मार्क्स। तो अब तक 3.5 मार्क्स मिल चुके हैं इसको 4 में से। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि है स्मोक वर्सेस सैनिटी, जहां पे बहुत से लोग कंफ्यूज भी होते हैं मेरे मैनुअल टेस्टर्स। अब देखते हैं ये कैसे बताता है क्लियरली, और मुझे ना थोड़ा एग्जांपल की तरह देख रहा हूं कि मुझे थोड़े पे एग्जांपल बताए, क्योंकि अगर आप जितने एग्जांपल बताओगे ना अपने इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स में, उतना ही बेटर रहेगा। कई बार क्या लोग होता है कि लोग ना ऐसे रट लेते हैं कि सर स्मोक टेस्टिंग ये होता है, सैनिटी टेस्टिंग ये होता है। ऐसे नहीं होता है, आपको प्रॉपर्ली एग्जांपल के साथ बताना पड़ेगा। अब देखो इसने पर्पस, स्कोप और इन डेप्थ के हिसाब से बता रहा है कि सैनिटी टेस्टिंग इज परफॉर्म टू वैलिडेट द स्मॉल सेक्शन ऑफ ए सॉफ्टवेयर, सैनिटी इज लिमिटेड टू द स्कोप, ये सैनिटी इज शैलो फोकसिंग ऑन दिस फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसने सैनिटी बता दिया, स्मोक का है यहाँ पे, तो इसके नंबर काटने पड़ेंगे। देखो स्मोक कहाँ काटा है इसने, स्मोक अच्छा ठीक है, वर्सेस में कर रखा है। स्मोक इज परफॉर्म टू द मोस्ट क्रिटिकल फंक्शनलिटी, यहाँ पे बिल्कुल सही है, पहला इसने सही एग्जांपल दिया हुआ है। स्कोप के हिसाब से भी स्कोप, स्मोक का स्कोप जो होता है वो ब्रॉडर होता है, बिल्कुल सही बताया। स्मोक थोड़ी डीपर होती है, कंप्रेसिव होती है, बिल्कुल सही बताया। अब यहाँ पे जो इसने ह्यूमन की गलती कर दी है ना, वहाँ पे रियल वर्ल्ड एग्जांपल नहीं बताता है। ठीक है, अब देखो हो सकता है कि मैंने इससे पूछा नहीं इसलिए नहीं बताया, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर आप एक ह्यूमन हो तो आपको प्रॉपर्ली एग्जांपल जरूर बताना है कि सर मेरे को जब इनिशियल बिल्ड मिला था तो बहुत इनस्टेबल था, अनस्टेबल बिल्ड था, तब मैं उसके में स्मोक टेस्ट करता था, क्रिटिकल फंक्शनलिटी वगैरह चेक करता था। उसके बाद वो बिल्ड स्टेबल होता गया, फिर मैं सैनिटी टेस्ट ही करता था। ठीक है, तो आपको प्रॉपर्ली एग्जांपल के थ्रू से बताना है। आप बता सकते हो मैंने ई कॉमर्स में ऐसे, ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पे ऐसे काम किया। अगर आपने नहीं भी किया है ना तो कोई प्रोजेक्ट को पकड़ लो, ई कॉमर्स की वेबसाइट ओपन कार्ड वगैरह तो फ्री है ना, वहां पे जाके पढ़ लो पूरा अच्छे से। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, ओपन कार्ड की एक वेब एप्लीकेशन पकड़ो और उसके अंदर समझ लो कि ऐसे ऐसे होता है। और यहाँ पर आप स्मोक और सैनिटी का एक एग्जांपल लेके बता दो कि सर जब हम पहले इनिशियल बिल्ड को करते हैं तब वो अनस्टेबल होता है, तब हम स्मोक टेस्टिंग कर रहे होते हैं, वहाँ पे
साइकोलॉजिकल पर्सनैलिटी का चेक करते हैं। उसके बाद जब वो बिल्ड स्टेबल हो जाता है तब वो सैनिटी की तरफ हो जाता है, और सैनिटी में हम फिर उसकी वहाँ पे बेसिक टेस्टिंग करते हैं, वैलिडेशन करते हैं, स्कोप कम कर लेते हैं, क्योंकि बार बार चीजें करनी है हमें, बार बार स्टेबल बिल्ड हमें बार बार मॉडिफिकेशन के साथ आता रहेगा। ऐसे ही प्रॉपर्ली एग्जाम्पल लेते हैं। तो बहुत हद तक इसने काफी कुछ आंसर बता दिया है। मैनुअल टेस्टर्स क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होने वाली है। अब इसे ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि कैन चैट जीपीटी रिप्लेस दी मैनुअल टेस्टर। यही तो पूछना चाहते थे तुम, है ना? चलो मैं ही पूछता हूँ, रिप्लेस कर सकता है क्या मैनुअल टेस्टर्स को? तू देखो ये खुद ही बता रहा है कि मैं खुद तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं जनरेट कर सकता हूँ, बट कैन नॉट रिप्लेस इंटायरली। क्योंकि देखो मैनुअल टेस्टर में क्रिएटिविटी होती है, ह्यूमन जजमेंट होती है। वो बता रहा है कि ह्यूमन जजमेंट होती है, तो वो ह्यूमन जजमेंट मैं नहीं ले सकता। मेंटेनेंस हो सकती है। कंक्लूजन, कैन आर्ग्यूमेंट द मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन बाय रिपीटेड टास्क। वो कह रहे हैं कि मैं असिस्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे बहुत एग्जाम्पल है कि असिस्ट कर सकता हूँ, पर मैं पूरा रिप्लेस कर दूंगा, ये पक्की बात नहीं है। ठीक है, तो वो खुद ही आंसर बता रहा है, तो इसका मतलब अच्छी बात है ना। ठीक है, हाउएवर मैनुअल टेस्टिंग इज स्टिल एसेंशियल पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। देखो मैंने आपको पहले भी बोला था, जब मुझे याद है कि अच्छे से, जब मैं 2011 में स्टार्ट करा था अपना करियर, राइट, तो वहाँ पे तब भी मेरे को एक टर्म बोला गया था कि मैनुअल टेस्टर्स आर डाइंग, और अभी भी मेरे को यही टर्म बोलता है कि मैनुअल टेस्टर्स आर डाइंग। अब मैनुअल टेस्टर कब डाई होंगे मुझे तो नहीं मिला, पर मैं भी वेट कर रहा हूँ नेक्स्ट 10 ईयर्स में मैनुअल टेस्टर डाई होते ही नहीं होते, देखते हैं ये भी बात को। पर अगर चलो डाई भी हो जाएंगे तो कोई बात नहीं ना, मैनुअल टेस्टर्स ऑटोमेशन में बन जाएंगे, कुछ और सीख लेंगे, नया स्किल तो सीख ही लोगे ना, तो स्किल तो सीखना ही है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, सीख लेंगे। कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी वीडियो तो मैं प्रमोद विद 11 years एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ऐसी ही वीडियो बनाता हूँ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और टेस्ट ऑटोमेशन के बारे में। अगर आपने सीखना है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैसे जंप करना है फ्रेशर से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो, अगर आईटी में आना चाहते हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर जाओ इस चैनल को। मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, बाय।